हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। जैसे कि आप लोगों को पता है आपका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है और मेरा भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है। तो आरपीएफ कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करके ही जाने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ ही एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और आने वाले कुछ दिनों में हम एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर खत्म कर देंगे, जैसे सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी-जीडी, दिल्ली पुलिस। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है हमारा जो रेलवे का एग्जाम लेती है वो टीसीएस कंपनी लेती है और टीसीएस हमारे एसएससी के एग्जाम्स भी लेती है। तो क्वेश्चन हमारे सेम ही होने वाले हैं जहां तक हो सकता है। तो हम सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर भी याद करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल के 2 सेट करने वाले हैं। चलो फिर हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल है, प्राचीन भारत के इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें ना क्वेश्चन नहीं, ये जो मेरे पास बुक है इसमें क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, इसमें सीधा आंसर ही दे रखे हैं। तो आप लोग समझ जाना कौन सा क्वेश्चन है। तो हम आंसर ही करने वाले हैं। पशुपति एक हिंदू देवता है और हड़प्पा संस्कृति में जानवरों के स्वामी के रूप में हिंदू भगवान शिव के अवतार है। हड़प्पा संस्कृति में जानवरों के स्वामी के रूप में हिंदू भगवान शिव के अवतार हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा। उसने फिर झेलम और चिनाब नदी के बीच स्थित राज्य के शासक राजा पोरस को चुनौती दी थी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिलिंद पन्ह को वर्मी बौद्ध धर्म के प्रमाणिक माना जाता है, जिसे खुंदक निकाय की पुस्तक के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। मिलिंद पन्ह के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, वैसे मैं साइड में यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी तो आप वो भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा पाटलिपुत्र आधुनिक पटना प्राचीन भारत का एक शहर था, जिसे मूल रूप से 490 ईसा पूर्व में मगध शासक अजातशत्रु द्वारा गंगा नदी के पास एक छोटे किले पाटलिग्राम के रूप में बनाया गया था। तो पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था? पटना। फिर मध्यकालीन भारत से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था चालुक्य राजवंश ने वैष्णव शैली की मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी। गोपाल पाल साम्राज्य के संस्थापक थे। फिर इसके बाद में हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। वास्को डी गामा अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर यूरोप से भारत के लिए सबसे पहले समुद्री यात्रा करने के लिए जाने जाते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कला और संस्कृति और टीसीएस के सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही होते हैं। भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता है। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि है। बिहार राज्य में खनन चित्रकला का प्रचलन है और मधुबनी चित्रकला कहाँ की, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद है डोलू कुंथिया। डोलू कुंथिया कर्नाटक का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। डोलू कुंथिया ऊर्जा से भरपूर है और प्रमुख त्योहारों और समारोह के दौरान पूरे राज्य में इसका प्रदर्शन किया जाता है। हमारा भूगोल से थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। तराई क्षेत्र भारत, नेपाल एवं भूटान में स्थित हिमालय के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को कहते हैं। यह क्षेत्र पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। इसके बाद में नाइजर और जिम्बाब्वे दोनों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नाइजर और जिम्बाब्वे दोनों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद में है अटलांटिक महासागर की तट रेखा सबसे लंबी तट रेखा है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो राजनीतिक और संविधान से पूछे गए थे। भारत के राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकते हैं। ये तो आप लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत अच्छे से याद किया होगा, ये स्पेशली एक टॉपिक था वहां पर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत। राजनीतिक और संविधान से पूरा राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में पूछ रखा है। 3-4 क्वेश्चन बने हैं जो कि इससे बने हैं, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को ये टॉपिक स्पेशली याद भी करना है, मैं भी करने वाली, क्योंकि पुलिस के टाइम पर इसके बहुत अच्छे से हमने नोट्स बनाएंगे, तो आपके लोगों के पास भी इसके नोट्स हो गए, आप वहां से अच्छे से याद कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानव अधिकारों का संरक्षण करता है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं से कुछ क्वेश्चन है। प्रसाद चंद्र महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक चली थी में औद्योगिकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो यहाँ से खेल से क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी का शब्द पूर्ण रूप से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होता है। ड्रॉप शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है। 2 तरह के हेडबॉल कोर्ट होते हैं जिनमें सीमेंट और ग्रासी कोर्ट शामिल है। यह कोर्ट 40 गुना से 20 मीटर के होते हैं। यही गोल पोस्ट 3 गुना 2 मीटर होता है।
पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु पहले भारतीय थे। आज की हम ये वीडियो इतना ही रखते हैं क्योंकि इसमें हमने एक सेट पूरा अच्छे से याद कर लिया। आप लोग भी अच्छे से याद कर लेना। कल भी मैं इसी तरह की जीके जीएस की वीडियो लेके आऊंगी जो एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।